नमस्कार, मेरा नाम जयंत हो गया और आप देख रहे हैं टीवी 45। मेरे पीछे जो यह मकान है, यह मकान को देखकर आप बखूबी हम समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो हम समय और दिन वो याद करवाएंगे कि फरवरी का वह महीना था। फरवरी के महीने को याद कीजिएगा और रांची के रातू रोड इलाके में इस मकान यहाँ रहने वाले 12 ऐसे मकान थे, उन मकानों को तोड़ दिया गया था। मकान को देखिए कि यह फरवरी के समय का यह घटना है। उस समय जो मकान तोड़े गए थे, कई लोगों को बेघर कर दिया गया था। और आज कोर्ट के फैसले के आने के बाद इन घरों में रहने वाले कई लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी हुई। लोगों के चेहरे पर अब खुशी इसलिए हुई कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोर्ट के फैसले आने के बाद जो दखल दिहानी का जो मामला था, इस दखल दिहानी के मामले में कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत पहुंचाई है। यहाँ देखिए कि यह मकान जो इस घर में रह रहे हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मकान है। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस फरवरी के महीने में रातू रोड का यह मधुकम का इलाका है और मधुकम के इलाके में लगभग यहाँ 12 ऐसे मकान थे जिन मकानों को तोड़ा गया था प्रशासन और हेहल अंचल के द्वारा। मामला था पुराने जो आदिवासी प्लॉट गए और उसके बाद यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो गैर आदिवासी थे। गैर आदिवासियों के द्वारा ज़मीन जो सेटलमेंट करके यहाँ लिया गया था और उसके बाद ये लोग मकान बनाकर यहाँ रह रहे थे। लगभग 40 से 50 वर्षों से लोग यहाँ रह रहे थे और इसके बावजूद जो अचानक हुआ वो दूसरे पक्ष के तरफ से इन मकानों को तोड़ने की बात कही गई और तोड़ा गया है, जिसके बाद लोग बेघर हो गए हैं। और आज जब हाई कोर्ट ने इसे गलत फैसला किया, चूँकि इसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया, प्रार्थी की ओर से जो आवेदन दिए थे उनके तरफ से जो महादेव हैं, महादेव उरांव, उनके तरफ से कई तथ्यों को छुपाया गया। जो इनसे ज़मीन खरीद बिक्री हुई थी, जो सेटलमेंट हुआ था, उन तमाम चीज़ों को कोर्ट में छुपाया गया और इसी को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये घर वापस उन लोगों का है जो यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों से ही बात करेंगे कि आखिर पूरे मामले को अब कोर्ट के तरफ से फैसला आ गया है तो काफ़ी राहत लग रहा होगा। राहत तो लग रहा है। चेहरे की खुशी वो बता रही है। फरवरी का महीना था, ठंड का मौसम था। उस समय तो हम लोग का बहुत दिन खराब गया, होली भी बहुत खराब बीता था। तब होली पर्व इतना बड़ा त्यौहार आता है, लेकिन हम लोग को कोई खुशी नहीं था। घर से बेघर कर दिया था। क्या बोले, अब क्या है ये फैसले आने के बाद? अब अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है कि हम लोग का सियाना मिल गया आपस। और क्या चाहिए। कैसे रह रहे थे? इसी जगह रह रहे थे? कहाँ जाएंगे, अपना घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। इसी में रह रहे थे, घेर घार के कैसा हूँ दिक्कत करके, ठंडा में ठिठुर ठिठुर के रहते थे। सब ऊपर वाला देखने वाला। क्या बोलेंगे, अब दिक्कत क्या बोलते हैं महादेव उरांव, कुछ बात किए? नहीं, हम लोग को तो बात नहीं हुआ है। कोर्ट से ही सिर्फ कोर्ट से ही सब लोग है किए, जो लड़ रहे थे वही सब समझेंगे, हमको ये सब पता नहीं है। देखिए, यह जो इन लोगों का चेहरे पर खुशी है वो जाहिर होता है कि आखिर क्या है कि मुस्कुराहट तो ज़रूर बता रहा है कि जो उस समय कष्ट रहा था वो कहीं ना कहीं अब राहत मिली। हम लोग है जज जो फैसला लिए बहुत अच्छा किए जज, उनका फैसला से हम लोग बहुत खुश है और इतना खुश है कि हम बता भी नहीं सकते। बहुत खुश है। हम लोग को जो घर था तोड़ रहा था उस समय, तो हम लोग का धड़कन इतना तेज़ हो गया था कि हम तो पेशेंट वाला है, तो हमको हटाया गया है यहाँ से कि माँ न रहेगी तो नहीं सकेगी, कुछ हो भी जाएगी तो घर देखेंगे तो माँ को देखेंगे, इसीलिए कि हमको हटाया गया यहाँ से। और बहुत हम लोग का चिंता था, इतना साल से 70 साल 80 साल का ज़मीन दादा ससुर लिए थे। कहीं लगता है कि न्याय पे विश्वास है? बहुत विश्वास है, सब कोई सपोर्ट किए। आप लोग जितना है हम लोग का, जितना रांची का है, सब कोई सपोर्ट किए हम लोग को। हम लोग के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग और बहुत खुश है। क्या नाम हो गया?
ना मत पूछे। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए कि जो हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं वकील साहब जो मिल गए हैं तो अच्छा काम किए हैं। वो वकील आज सुनने में तो आया कि हाँ एगो गौरव सर थे आज सचिन सर थे, बहुत अच्छा वो लोग न्याय दिलाए हम लोग के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहेंगे कि आशीर्वाद सब पे बना रहे भगवान शिव भगवान के। कहते हैं ना कि महादेव एक जमीन के रहने वाले महादेव ने आपको बेघर कर दिया और सावन के महीने में महादेव की कृपा हो गई। महादेव की कृपा हो गया ऊपर वाला के तो बचा दिए। एक महादेव हैवान बन गया, दूसरा महादेव वो अपने महाकाल है, कालों का महाकाल है, उस सबको देखते हैं अब अन्याय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। वह हम लोग सही थे, हम लोग का साथ दिए भगवान कि सावन महीना हैला तो बस खुशखबरी मिल गया हम लोग के, और क्या चाहिए। 5 महीना से चल रहा था केस, लेकिन अबर में पूरा फाइनल हो गया। चलिए हम ये तस्वीर तो दिखा रहे थे, लोगों की खुशी भी काफ़ी आ रही है कि कोर्ट के फैसले आने के बाद कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया पर जो कानून का है उस पर इन लोगों का विश्वास एक बार फिर से जगा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, चूँकि लंबे मकान है, आगे भी चलेंगे कि आगे और कुछ लोग जो रह रहे हैं उन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कोर्ट के इस फैसले पर और जो यह प्रक्रिया है इन तमाम प्रक्रिया को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या इसी तरह का कुछ था? पैसा भी सब लोग पूरा मोहल्ला में सब जोड़ के दिया, सब है पैसा 12 लाख कोई के 14 लाख करके लिया है, और लेला के बावजूद भी तोड़ा है इसे। अब क्या लग रहा है? अब तो अब खुशी अच्छा है। लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। जो उस समय के माहौल अब के माहौल में बहुत फर्क है, ऐसा बात ही नहीं। अब अच्छा लग रहा है, उसमें ना खाना दिख रहा था ना सोना दिख रहा था। सड़क पर ही इसी सड़क पर तरह ही सब सामान सब सामान सड़क पर फेंकल है, हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोग देखबे कर रहा था। देखिए अब चेहरे की मुस्कुराहट वो बताती है कि कोर्ट के जो फैसले आए हैं वो क्या था। फरवरी के महीने का वो सर्द रात आप लोग बाहर सड़कों पर गुजारे, एक था कि इसी घर की बिटिया की शादी भी थी। हाँ, ये सही बात है, शादी तो था ही, और उस टाइम इस तरह का माहौल बना हुआ था जो कि बहुत तकलीफदेह था। मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सारे कोई जो एकदम हरास हो चुके थे, और लेकिन एक तरह मतलब लग रहा था कि हाँ हम लोग सही हैं और हम लोगों को न्याय मिलेगा। जो विश्वास था माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का हाई कोर्ट की तरफ से कि विश्वास था कि हम लोग को न्याय मिलेगा, और अंततः मिला। मतलब जीत हुई। हाँ, और आप लोगों को न्याय मिला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिला। और कल जो है हम लोग उसके लिए बहुत खुश भी हुए। और एक उस दिन था फरवरी के महीने में जो हम लोग रोते हुए बिलखते हुए रोड पे सड़कों पे खड़े थे, और कल जो हम लोग का आंखों में आंसू आया वो खुशी का आंसू था। हम लोग को न्याय दिलाने में जो हमारे वकील साहब हैं सचिन कुमार और गौरव राज सर और उनके जितने भी असिस्टेंट हैं उनको बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद कि हम लोग का जजमेंट भी काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दखल दिहानी को लेकर महादेव उरांव ने कई तथ्यों को छुपाया है और इसमें आप लोगों से पैसे लेने की भी उन्होंने बात कही है। जी जी ये सही बात है। पैसा लेन देन का सारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो कोर्ट को गुमराह करके रखे हुए थे, और एक तरफ से दखल दिहानी भी करवा रहे थे, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पैसा लेन देन का सेटलमेंट का जो पेपर बना था उसको भी छुपा के वो रखे हुए थे। तो हम लोग क्या बोलिएगा, हम लोग को गुमराह करके रखे हुए थे कि कुछ होने नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, आप लोग घबराओ मत, कोर्ट का नोटिस आ रहा है। हाँ, कोर्ट का नोटिस आ रहा है, कोर्ट का थोड़ी है घर, ज़मीन मेरा है ना, तुम लोग को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग को डार्क में रखा। हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं कि भाई कोई इतना विश्वासघात कर सकता है, तो क्या ही बोलिएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि कभी भी ऑर्डर ये पास ही नहीं हुआ था कि घर तोड़ा जाए, उसके बावजूद घर तोड़ा गया। कोर्ट इस पर भी कोर्ट ने हाँ, फटकार लगाई है। इसमें भी हेहल अंचल अधिकारी इस पे भी घनश्याम जी को फटकार लगाए गए हैं, क्योंकि अभी वही प्रेजेंट में वही है, तो उनको भी फटकार मिला है, क्योंकि उनको कभी कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया है आप घर तोड़े दे, उसके बावजूद उन्होंने घर में कार्रवाई की तोड़ने का। और हम लोग खुश हैं, जो भी हम लोग का फैसला है हमारे हक में, उसमें हम लोग खुश हैं, क्योंकि हम लोग एक टाइम पे हम लोग बहुत हताश हो चुके थे, क्योंकि हम लोग यहाँ एक तरह से तीसरा पीढ़ी रह रहे हैं।
पहला पीढ़ी हम लोग के, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी में भी हम लोग सोच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो दिन देखने के बाद आज का माहौल है कि उसमें मतलब उस टाइम तो हम लोग ढंग से ना खा पा रहे थे ना सो पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ न्याय मिलती है दुनिया में। अगर सही आप सच्चाई में हो तो आप न्याय मिलती है। वापस अब घर बनेगा। यहाँ कुछ मुआवजा की भी बात हुआ था कि कुछ लोगों को पैसा, जो 12 परिवार हैं उनको पैसे देने भी हैं। हाँ, तो जो भी उस टाइम क्षतिग्रस्त हुआ था, जो भी, तो उसके आवेज में कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसके आवेज पे कुछ भी एक कंपनसेशन अमाउंट 1 लाख रुपया जो भी जितने परिवार है उनको दिया जाए कि वो अपना मकान को मरम्मत करा पाए, ठीक है, और रह पाए सही से। चलिए, कोर्ट के इस फैसले आने के बाद जो लोगों की उम्मीद है वो कहीं ना कहीं न्याय के ऊपर बढ़ी है, कोर्ट के ऊपर बढ़ा है कि अगर आप सच्चाई आपके साथ है तो जीत बिल्कुल आपके साथ होगी। और एक तरह से कोर्ट के यह फैसले आने के बाद जो दखल दिहानी का मामला है वो एक रांची के साथ साथ CNT एक्ट में, जो झारखंड है के अंतर्गत कई ऐसे ज़मीन आते हैं जो CNT एक्ट में लोग इसका उल्लंघन कर ज़मीन खरीदते हैं और इसके बदले जो प्रार्थी, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो वापस अपने ज़मीन को पाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तमाम लोगों के लिए कोर्ट के इस फैसले का एक नया सीख मिलेगा। रांची से TV 45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।